नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक बहुत ही पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वो सारी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर एक बाड़े में छोड़ देता और वहीं अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। सारी रात भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए वो पहरा देता था। भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता था। इस बात से गांव वाले बड़े नाराज रहते थे। कहते थे, भगवान का नाम लेता रहता है और 5-5 दिन नहाता नहीं है, भगवान तुझे पाप देंगे। भोला बड़ा ही भोला था। भोला कहता है, मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ और मुक्ति चाहता हूँ, इसीलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जाप करता रहता हूँ। तब कुछ गांव वालों ने उसे समझाया, ऐसे कभी भी तुझे प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। तो वह सबसे पूछने लगा, तो आप ही बताइए, मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूं? कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे? तब गांव के कुछ महापुरुष भोला से बोले, प्रभु की भक्ति करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा, सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा, तब भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। भोला बोला, लेकिन मैं तो 8-8 दिन तक नहाता नहीं, बाड़े में भेड़ बकरियों को पहरा देता हूँ, पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आप कोई और उपाय बताइए। तब कुछ महापुरुष बोले, तुम रोज खाना तो खाते हो, तो फिर जब भी तुम खाना खाओ तो पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। भोला ने बोला, हाँ हाँ, मैं तो रोज खाना खाता हूँ, यह तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मला खाना लेकर बाड़े पर पहुंची तो भोला बोला, खाना रख दो और तुम चली जाओ, मैं खा लूँगा। निर्मला के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा और बोला, हे भोले बाबा, भोग लगाइए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। अब भोला हाथ जोड़े बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे ही रखा था। उसने कई बार भोले बाबा को आवाज़ दी। दोपहर से शाम हो गई। अब भोला को गुस्सा आया। उसने सारा खाना नदी के किनारे रख दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर से खाना लेकर आई। निर्मला के जाने के बाद भोला फिर से भोले बाबा को याद करने लगा और भोग लगाने को कहने लगा। काफ़ी इंतजार के बाद जब भोले बाबा भोग लगाने नहीं आए तो उसने वह खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला ने सोचा, शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसलिए भोग लगाने नहीं आ रहे हैं। उन सब ने कहा था, जब तक भोग न लगाओ खाना मत खाना। भोला रोज ऐसे ही भूखा रह जाता। सारा खाना नदी के किनारे रखा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। भूख प्यास से भोला की हालत बिगड़ने लगी। निर्मला बोली, आपको क्या हुआ है? आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? लेकिन भोला ने कुछ नहीं बताया और उसे डांटकर भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर कमज़ोर होने लगा।
अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब वह भोलेनाथ को भी भोग लगाने के लिए इंतजार करता रहा। 15 दिन बीत गए। अब भोला बोला, भगवान आप मुझसे नाराज हैं, पर आज मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूं। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गई। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज़ आई। भोला ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात भोलेनाथ जी खड़े थे। भोला उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, भोलेनाथ मुझसे भोग लगाने में कोई गलती हो गई हो, इसीलिए आप नाराज हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि यह भोजन तुम मुझे भोग लगाकर खा लेते तो स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। ऐसा कहकर भगवान ने भोला के सर पर हाथ रख दिया और बोला, और भोला पहले जैसा हो गया। फिर भोलेनाथ बोले, भोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। भोलेनाथ बोले, तुम अपनी कार्य करते रहो, मेरा सुमिरन करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त प्रभु को सच्चे मन से जपता है, प्रभु उसकी मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय।